वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि गांव बसा नहीं और बंदरबाट पहले शुरू हो गई। ये कहावत इस वक्त महाराष्ट्र इलेक्शन में बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। दरअसल कल चुनाव संपन्न हुआ है, मतदान खत्म हुआ है। शनिवार को इस मतदान का रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले ही एक ही गुट की दो पार्टियों के नेता आपस में जुबानी जंग को लेकर सुर्खियों में हैं। संजय राउत और नाना पटोले। नाना पटोले कांग्रेस से हैं और संजय राउत उद्धव ठाकरे की शिवसेना के चेहरा हैं। अब दोनों के बीच में जुबानी जंग कैसे शुरू हुई, जरा ये भी देख लीजिएगा। दरअसल नाना पटोले ने, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि नई सरकार में सीएम कांग्रेस का होगा। अब इस बयान को लेकर यूबीटी के संजय राउत ने पटोले के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम नहीं मानेंगे। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में ही अघाड़ी की सरकार बनेगी, राज्य में कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक चुने जाएंगे, अघाड़ी की सरकार बनेगी। उनके बाद इस बयान को संजय राउत ने खारिज करते हुए कहा कि हम नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा, हम लोग बैठकर तय करेंगे, अघाड़ी सरकार बाद में बैठकर ये तय करेगी। नाना पटोले को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे ने कहा हो तो आप खुलकर बताइए, इसका ऐलान कीजिए, ये संजय राउत ने कहा। एक ही गुट के दो नेता हैं ये। नाना पटोले कांग्रेस से हैं, संजय राउत शिवसेना से हैं। अब इनके बीच में बयानबाजी चल रही है। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि गांव अभी बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए, वो वाली कहावत यहां पर ठीक बैठती है। अब आपस में लड़ने से क्या फायदा होगा ये तो खैर नहीं पता, लेकिन चुनाव के परिणाम आने से पहले ही बयानबाजी का दौर आपस में शुरू हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों पार्टियों के बीच में तल्ख तेवर जो दिखाई दे रहे हैं, बयानबाजी जो दिखाई दे रही है, वो किसी और दिशा में जा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गठबंधन परिणाम से पहले ही टूट जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर परिणाम हक में आ भी जाते हैं इन केस, तो फिर ये आपस में इसी बात को लेकर लड़ेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये खबर इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई है और दोनों ही नेता बयानबाजी करते हुए एक दूसरे पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब देखना होगा कि शनिवार को परिणाम क्या आता है और इन दोनों नेताओं की बयानबाजी का क्या मतलब निकाला जाता है। पार्टी आलाकमान, दोनों ही पार्टियों के आलाकमान क्या फैसला लेती है।